नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी है। नए दिन में नए जोश के साथ हम फिर हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम केबीसी 2025 के प्ले अलॉन्ग के एपिसोड 38 के सवालों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए जल्दी से एपिसोड की शुरुआत करते हैं बेहतरीन लाइन से। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है। जी हाँ दोस्तों, आप भी केबीसी की तैयारी करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केबीसी 2025 के एपिसोड 38 के सवाल को। हॉट सीट पर हैं कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट सरदा आढ़ा जी, जिन्होंने कल 10 सवालों का सही जवाब दिया था। एपिसोड 38 की शुरुआत उनके सुपर संदूक के सवाल से होती है। तो उनके सुपर संदूक के सवाल इस प्रकार हैं। सभी घरेलू कुत्ते इनमें से किसके वंशज हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भेड़िया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, भेड़िया है। इनका दूसरा सवाल, किस अभिनेता के बेटे ने बागी 4 में रॉनी की भूमिका निभाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जैकी श्रॉफ। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जैकी श्रॉफ है। इनका तीसरा सवाल, पायसम किसका एक प्रकार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खाना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, खाना है। इनका चौथा सवाल, राशिद खान ने 2025 एशिया कप में किस टीम की कप्तानी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान है। इनका पांचवा सवाल, वह स्थान क्या कहलाता है जहां एक नदी समुद्र से मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुहाना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मुहाना है। इनका छठा सवाल, शाहमुखी लिपि में से मुख्यतः कौन सी भाषा लिखी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंजाबी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पंजाबी है। इनका सातवां सवाल, श्रीमती शशिकला काकोडकर किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गोवा है। इनका आठवां सवाल, पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय शहर पटाया किस देश में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड है। इनका नौवां सवाल, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान वर्तमान में किस राज्य में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, झारखंड है। इनका 10वां सवाल, उसेन बोल्ट किस खेल में कई ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स है। इस तरह सरदा आढ़ा जी के सुपर संदूक के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। अब उनके सवाल नंबर 11, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने देवी सीता की खोज करने के लिए अपने वादे की याद दिलाने के लिए सुग्रीव के पास किसे दूत के रूप में भेजा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण है। अब इनका 12वां सवाल, किस रंगाई तकनीक का नाम एक मलय शब्द से आया है जिसका अर्थ है जकड़ना? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इकत है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इकत है। आप अपने जवाबों को सही कर लें। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं एपिसोड के प्रश्न। तो एपिसोड के प्रश्न इस प्रकार है, इनमें से किसे ई कचरा माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुराने मोबाइल फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पुराने मोबाइल फ़ोन है। अब आ रहे हैं स्क्रीन पे प्ले अलॉन्ग के ब्रेक के सवाल। ब्रेक में देश की जनता का सवाल, 2024 में प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन किस राष्ट्रीय सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान रत्न। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान रत्न है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं सरदा आढ़ा जी के 13वें सवाल, भारत का पहला पनडुब्बी रोधी युद्ध का उथले जलपोत INS अर्नाला का नाम किसके नाम पर रखा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक किला। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एक किला है। इस प्रकार सरदा आढ़ा जी जो जयपुर राजस्थान से आई थी, उन्होंने 13वें सवाल पर गेम क्विट कर लिया और वे 12,50,000 की इनाम राशि जीतती।
अब स्क्रीन पे आ रहा है फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल। फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार है, निम्नलिखित को सबसे बड़े से छोटे के क्रम में लगाएं। तो इस प्रकार इनका सही क्रम इस प्रकार है, पहले नंबर पर सूर्य, दूसरे नंबर पर फुटबॉल, तीसरे नंबर पर मानव आँख और चौथे नंबर पर प्रोटॉन। इस प्रकार इसका सही जवाब BDCA है। BDCA में सही जवाब देकर गौरव कुमार, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश से आए हैं, वे 38 वर्ष के हैं, वो हॉट सीट पे आते हैं। तब उनका सवाल नंबर 1, नीलम और दशहरी का मिश्रण मल्लिका किस फल का एक प्रकार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, आम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर A, आम है। इनका दूसरा सवाल, इस गाने के फिल्म को पहचानिए। गाना है, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, दिल चाहता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर C, दिल चाहता है। इनका तीसरा सवाल, सामान्यतः QR कोड का आकार इनमें से कैसा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, चौकोर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर A, चौकोर है। अब इनका चौथा सवाल, फिट इंडिया मिशन भारत सरकार के किस मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, युवा मामले और खेल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर B, युवा मामले और खेल है। इनका पांचवा सवाल, भारत में वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में दुधवा और पीलीभीत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, बाघ अभयारण्य। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर A, बाघ अभयारण्य है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है 2025 तक के संदर्भ में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, शनि ग्रह। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर B, शनि ग्रह है। अब स्क्रीन पे आ रहा है इनके छठे सवाल, कौन सा भारतीय संगठन शिक्षण संस्थाओं और NGO को आधिकारिक अंतरिक्ष शिक्षक नामित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, इसरो। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर C, इसरो है। इनका सातवां सवाल, एक हार्ट टॉल की द पावर ऑफ डैश नामक एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक का शीर्षक पूरा करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, नाव। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर B, नाव है। इसका अब स्क्रीन पे आ रहे हैं सवाल नंबर 8, 2024 में इनमें से किस क्रिकेटर को तेलंगाना में पुलिस उप अधीक्षक नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, मोहम्मद सिराज। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर D, मोहम्मद सिराज है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं 9वें सवाल, इनमें से क्या हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित 4 पुरुषार्थों में से एक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, क्रोध। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जवाबों को सही कर लें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, क्रोध। इनका 10वां सवाल, अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान किस देश में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, तंजानिया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर C, तंजानिया है। अब शुरू हो रहे हैं गौरव कुमार के सुपर संदूक के सवाल। तो इनका पहला सवाल, कूल्हे का जोड़ किस प्रकार का जोड़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, बॉल और सॉकेट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर C, बॉल और सॉकेट है। इनका दूसरा सवाल, महाभारत में पांडु और कुंती को कितने बेटे थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, 3। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर C, 3 है। इनका तीसरा सवाल, इनमें से कौन सा जीव पृथ्वी के सबसे धीमे जीवों में से एक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, स्लग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर B, स्लग है। अब इनका चौथा सवाल, इनमें से किसे आमतौर पर उपयोग के लिए जलाया नहीं जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, साबुन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर D, साबुन है। इनका पांचवा सवाल, डोमिनिक लेपिएर की द सिटी ऑफ जॉय मुख्यतः किस शहर पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर B, कोलकाता है।
इनका छठा सवाल, भारत का आर्कटिक अनुसंधान केंद्र हिमाद्री किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे है। इनका सातवां सवाल, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। जी हाँ दोस्तों, इनका आठवां सवाल, यदि एक त्रिकोण के दो भीतरी कोण 60-60 डिग्री के हैं तो तीसरा कोण कितना होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 60। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 60 है। इनका नौवां सवाल, रणबीर कपूर की 2009 की इस फिल्म का नाम पूरा करें, वेक अप डैश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सिड है। इनका 10वां सवाल, निरंजन शाह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजकोट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, राजकोट है। इस प्रकार गौरव कुमार के सुपर संदूक के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। इन्होंने सुपर संदूक के सवालों में 7 सवालों का सही जवाब दिया और ये 70,000 रुपये जीते। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं गौरव कुमार जी के 11वें सवाल। उनका 11वां सवाल इस प्रकार है, 20वीं सदी में जन्म लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे या थी? इसका सही जवाब है श्री लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, श्री लाल बहादुर शास्त्री है। अब इनका सवाल नंबर 12, मुक्त या महान पेड़ के अर्थ वाले फारसी वाक्यांश आज़ाद दरख्त से लिया गया आज़ादी रखता इनमें से किस पेड़ का वंश नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नीम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नीम है। इनका 13वां सवाल, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच होने वाली एक रग्बी ट्रॉफी कोलकाता कप के शीर्ष पर कौन सा जानवर चित्रित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय हाथी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, भारतीय हाथी है। आप अपने जवाब को सही कर लें। अब स्क्रीन पे आ रहा है प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। पहला सवाल, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वचालित टेलर मशीन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, स्वचालित मशीन है। इनका दूसरा सवाल, इंडोर प्रकाश व्यवस्था के लिए एक अच्छा CRI रंग प्रतिपादन सूचकांक क्या माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 80 से ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जवाब को सही कर लें। इनका 14वां सवाल जो कि 50 लाख का है, पेरिस में काम करते हुए किस पहले गैर फ्रेंच कलाकार को प्री डे ला क्रिटिक का सम्मान दिया गया था? इसका सही जवाब है SH रजा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, HS रजा है। इस प्रकार गौरव कुमार जी जो मेरठ उत्तर प्रदेश से आए थे वे 14वें सवाल पर क्विट कर लेते हैं और वे 25 लाख की इनाम राशि जीतते हैं। उसके बाद हुटर बजने की वजह से एपिसोड 38 के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। आज के एपिसोड में 43 सवाल थे। इन सवालों को आपके सामने लेकर आए। हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल KBC धमाका को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और KBC की तैयारी करते रहिए। बाय।